जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब पर मुख्तलिफ़ किस्म के इल्ज़ामात लग रहे हैं और लोग मुख्तलिफ़ किस्म के उन पर अटैक्स कर रहे हैं, जिनमें से कुछ जो इल्ज़ामात हैं वो आपके सामने रखता हूँ। सबसे पहले तो ये कि मुफ्ती हनीफ़ कुरैशी साहब, आपको याद होगा कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब कहते हैं कि ला इलाहा इल्लल्लाह चिश्ती या रसूल अल्लाह, ये अहले सुन्नत व जमात के जो कोई बुजुर्ग थे उन्होंने अपने नाम से कलमा मंसूब करके ये पढ़ाया था और ये बरेलियों का अकीदा है, मतलब कि उनकी किताबों में लिखा हुआ है। इस बात को रिस्पॉन्स करते हुए मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब ने कहा कि अगर मिर्ज़ा इंजीनियर ये साबित कर दे कि ये अहले सुन्नत का अकीदा है और अहले सुन्नत के किसी आलम ने चिश्ती या रसूल अल्लाह अपनी किताब में लिखा हो, तो मैं इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब को 10 करोड़ रुपए की रकम दूंगा और इसके अलावा उनके हाथ पर बैत करूंगा। ये बात जो है ये एक जगह पर खिताब करते हुए मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब ने कही है इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा के मुतल्लिक। ये होगी पहली खबर। दूसरी खबर ये है कि मुफ्ती तारिक मसूद ने भी रिसेंटली एक पॉडकास्ट में इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब को इनडायरेक्टली एक बात का रिस्पॉन्स किया है। आपको याद है कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब कहते हैं कि उनकी जो व्यूवरशिप है वो पाकिस्तान में मौजूद तमाम उलमाए कराम से ज़्यादा है, उनका प्लेटफॉर्म सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है। इस बात को रिस्पॉन्स करते हुए एक पॉडकास्ट में मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने कहा कि जब आप गैर संजीदा किस्म के आप मौज़ूआत पर वीडियो बनाते हैं, ये बाबे हो गए इस तरह के जो, तो उनका कहना था कि फिर गैर संजीदा जो लोग हैं वो आपके इर्द गिर्द इकट्ठे हो जाते हैं। फजूल किस्म की पब्लिक आपके साथ होती है, जिसको देखकर आप खुश होते हैं कि वाह वाह मेरी शायद बहुत ज़्यादा मेरी पब्लिक मेरे साथ है, जबकि ऐसा नहीं। वो तमाम लोग उनका मुफ्ती तारिक मसूद के बकौल वो बेवकूफ़ लोग हैं कि जो आपके इर्द गिर्द इस किस्म के मौज़ूआत को सुनने के लिए इकट्ठे हो जाते हैं। नाज़रीन, तीसरे नंबर पर साहिल अदीम साहब ने भी एक रिसेंटली पॉडकास्ट में इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब पर जो है अटैक किया है। पॉडकास्ट में उन्होंने रिस्पॉन्स करते हुए इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान मुझे अगले 500 सालों तक भी पाकिस्तान में कुछ बेहतर होता हुआ नज़र नहीं आ रहा, लिहाजा यूथ को मेरा ये मशवरा है कि आपको जैसे ही मौका मिले आप पाकिस्तान से भाग जाएं और मतलब किसी दूसरे मुल्क में जाकर वहाँ पर सेटल हों और पाकिस्तान में रेमिटेंसीज भेजें, जिससे पाकिस्तान के हालात बेहतर हो सकते हैं। तो इस बात का रिस्पॉन्स करते हुए साहिल अदीम साहब ने कहा कि जो शख्स ये बात कर रहा है उसे फिर इस्लाम की बेसिक्स का ही नहीं पता। कि उसका कहना था कि ये दुनिया में जो है अय्याशी करने के लिए, तो ये उनका अकीदा है गैर मुस्लिम्स का कि हम दुनिया में अय्याशी करने आए हैं, मुसलमान का ये अकीदा नहीं है। उनका कहना था कि मुसलमान जो है वो मुश्किलात से भागता नहीं बल्कि मुश्किलात का हल तलाश करता है, और इसलिए पाकिस्तान में रहते हुए हमें इन मुश्किलात का हल तलाश करना है, ना कि हम पाकिस्तान को छोड़कर ही भाग जाएं। ये होगी 3 बातें। अब चौथे नंबर पर कैसत अहमद राजा साहब की एक पॉडकास्ट आई थी इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा के साथ। मैंने वो पॉडकास्ट मुकम्मल देखी थी, आप चाहें तो आप भी जाकर देख सकते हैं। उस पॉडकास्ट में कैसर अहमद राजा ने मतलब कि मिर्ज़ा इंजीनियर को काफ़ी जो है वो पुश किया था और मिर्ज़ा साहब को बात नहीं आ रही थी। वो उनको पकड़ के लाते थे कि आप मौजू पर रहें। मिर्ज़ा साहब कभी इधर कभी उधर, सेकुलरिज्म का बेसिक का नहीं पता कि वो क्या चीज़ है। तो वो पॉडकास्ट मैंने देखी थी, अगर आप चाहें तो आप भी जाकर देख सकते हैं, खुद ही फैसला करने के उस पॉडकास्ट में किसको बात आ रही थी किसको नहीं आ रही थी। उसके मुतालिक इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब ने कहा कि वो मौलवियों ने अपना एक एजेंट भेजा था। कैसर अहमद राजा के मुतालिक कहा कि मौलवियों ने अपना एजेंट भेजा था, लेकिन मैंने उसकी दुर्गत बना दी और उसको जलील करके भेजा यहाँ से, तो अब वो बात भी नहीं करता। यहाँ इस किस्म के उन्होंने कमेंट्स की। तो उसका रिप्लाई करते हुए कैसर अहमद राजा साहब ने एक रिसेंटली एक वीडियो पैगाम में अपने यूट्यूब पर लगाई, उसमें ये कहा कि आप सेकुलरिज्म को इस्लाम के साथ जोड़ते हैं, जबकि सेकुलरिज्म एक बिल्कुल ही मुख्तलिफ चीज़ है। वो इस्लाम नहीं बल्कि किसी भी मज़हब के जो खिलाफ चीज़ है वो सेकुलरिज्म है, और आप उसको इस्लाम के साथ जोड़ते हैं, आपको तो इसकी बेसिक का ही नहीं पता। तो ये उन्होंने जवाब दिया। इसके अलावा उन्होंने कहा कि आपने अपनी वीडियो में कहा कि वो यहाँ से जलील होकर गया, तो उन्होंने कहा कि इज़्ज़त ज़िल्लत अल्लाह के हाथ में है, मैं इस पर कोई रिप्लाई नहीं करता। इसके साथ उन्होंने अपनी गुफ्तगू को ख़त्म किया। तो ये चंद बातें थी जो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के मुतालिक अपडेट्स थी, उन पर ये इल्ज़ामात लगाए गए, अटैक किया गया। देखना यह है कि इंजीनियर साहब इन बातों का किस तरह कब और कैसे रिस्पॉन्स करते हैं, उस पर भी नज़र रखेंगे। अभी तक के लिए इतना ही। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।